Hello everyone. I hope your preparation is on track. So this is the time of the year जब हमारी preparation prelims की side tilt हो रही होती है and we think about a lot of questions like कितने टेस्ट देने चाहिए, कौन से टेस्ट देने हैं and how to analyze these tests. So first and foremost, I can confidently say that analysis of test is more important than the number of tests you give. Why so? Because I have cleared prelims two times in a row in 2023 and 2024, and test analysis has played a very crucial role. I mean, test analysis को मैं 70% of the time दे दी थी as compared to just giving the test or reading the same notes or static material. तो टेस्ट एनालिसिस हमारे प्रेपरेशन में स्पेशली फॉर प्रीलिम्स plays a huge role in clearing prelims itself. So in this video, we will discuss number one, why test analysis is important. Number two, the mistakes we do as an aspirant. Number three, how to analyze and give tests like a topper. तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से कि टेस्ट एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. टेस्ट एनालिसिस करने से यू गेट मेमोरी पावर. हाउ? जितने ज़्यादा आप मिस्टेक्स करते हैं, जितनी ज़्यादा गलतियां, उतना ज़्यादा हमें याद रहता है. So the more mistakes you make in your paper, the more number of concepts or facts you will retain in the long term. Number two here is that you gain a lot of knowledge. तो अगर आप ऐसे देखोगे कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तब शायद आपको कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए, कुछ आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते. बट हेयर यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ, दैट टू द फिल्टर्ड कॉन्टेंट. The best content you get from the test series or any kind of test you give. So, gaining knowledge is another component of analysis of test. Third is your confidence booster. So, टेस्ट एनालिसिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एज एंड व्हेन यू गिव टेस्ट आपको पता होता है कि ये गलती अब मैंने रिपीट नहीं करी है, ये कॉन्सेप्ट अब मेरा सॉलिडिफाई हो गया है. सो यू गेट अ कॉन्फिडेंस बूस्ट. Next is your aptitude development. The more questions you solve, जितना ज़्यादा आप उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस, द एक्सट्रीम्स वी हैव टू अवॉइड, द परसेंटेज जहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है. इफ देर इज एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम की वर्ड, तो आपके आईब्रोज अप हो जाने चाहिए कि इज इट राइट और नॉट. सो पैटर्न ऑब्जर्व करने से आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज the overall navigation it gives to your preparation. अगर आप बिना टेस्ट एनालिसिस किए सिर्फ प्रेप कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैं जल्दी स्किम कर सकता हूँ, एंड कहाँ पे मेरी वीकनेसेस हैं, द एरियाज इन विच आई हैव टू गेट मोर टाइम, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है. ये सब आपको टेस्ट की वजह से पता होता है. सो यू कैन पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज योर preparation roadmap. So in a way, your preparation gets navigated by test analysis. This is how test analysis is important. Now coming to the mistakes we do as an aspirant. सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि we try to give test जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं हम. जब वो परफेक्ट टाइम आएगा हम सिर्फ तभी टेस्ट देंगे, अदरवाइज नो. इन अ वे वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवर सेल्स. हम चाहते हैं कि हमें अपनी रियलिटी चेक ना मिले, एंड एक टाइम आएगा जब हम बहुत अच्छा करेंगे एंड देन वी विल गेट द कॉन्फिडेंस बूस्ट. बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. वो टाइम कभी आता नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो यू आर इन द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म हियर बेसिकली. सेकेंड मिस्टेक इज नॉट एनालाइजिंग, नॉट मेकिंग नोट्स फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ. तो जितने आपने टेस्ट दिए हैं अगर आप उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर वो वेस्ट है. आप सोचिए, आपको फिल्टर्ड कंटेंट मिल रहा है टेस्ट में एंड यू आर ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज गेन देयर, बट क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ एक बार टेस्ट दिया और उसको साइड में रख दिया. सो यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट. यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, योर मनी एंड ऑल अदर थिंग्स. Third mistake we do is when we get demotivated by low marks. तो अगर
40s में 50s में मार्क्स आ रहे हैं तो वी गेट डीमोटिवेटेड एंड हम इरेगुलर हो जाते हैं. हमें लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है टेस्ट देने का. हम कंपैरिजन साइकिल में फंस जाते हैं. हमें लगता है कि हम बगल वाले का तो इतना ज़्यादा आ रहा था मार्क्स एंड या फिर हमारी रैंकिंग बहुत नीचे आ रही है तो हमें काफ़ी लो फील होता है एंड इवेंचुअली वी गेट इरेगुलर इन गिविंग द टेस्ट इटसेल्फ. तो ना हम टेस्ट दे रहे हैं ना हम एनालाइज कर रहे हैं. हम सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं. रीडिंग अ लॉट, बहुत सारा मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया है, ये भी करना है. तो these are the three major mistakes we do as an aspirant. Now comes ki how to analyze and give tests like a topper. So firstly, now when you switch to prelims mode, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर टेस्ट दें. रेगुलर चेक्स बनाने जरूरी. So number one approach is to give tests regularly, and by regular I mean you can give it daily or alternatively or twice in a week, depends on you. However, I preferred giving it daily जब मेरा prelims नहीं हो रहा था continuously, so I used to give it daily and 50 questions I used to solve. तो 50 MCQs and targeted time bound manner में. So first is to give test daily. Second is giving it in a time bound manner. एक timer चला करके we are targeting कि इतनी देर में हमारा टेस्ट हो जाना चाहिए. एंड टेस्ट एनालिसिस, फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू गिव 45 minutes फॉर अ 50 question test and then 2 hours for the analysis. So overall the target was to complete my test and test analysis in 2 to 3 hours. Third is whenever I used to give test analysis भी कर लिया and उस analysis की last में I used to make certain notes. बहुत ही short notes होते थे जिसमें आई यूज टू मार्क ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस, जो भी मैंने रॉन्ग किया है वहां से मैंने लिख लिया वन कॉन्सेप्ट एंड एनी ट्रिगर पॉइंट इफ देयर इज एनी, लाइक कोई फैक्चुअल है, कोई एक कीवर्ड है जो मुझे एक्सट्रीम लग रहा था बट इट इज एब्सोल्यूट, तो वहां पे नॉलेज गैप है. सो बेसिकली देर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई यूज टू मेक सेपरेट नोट्स जो कि प्रीलिम्स के एनालिसिस में एक वर्क कर रहे हैं. सेकंड, दे वुड आल्सो हेल्प मी टू रिवाइज द टेस्ट. तो टेस्ट रिवाइज करने में भी हम पूरा पूरा टेस्ट नहीं उठाएंगे. आई विल रेफर टू दैट स्पेसिफिक नोट ओनली. नाउ कमिंग टू द पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन एनालाइज आवर टेस्ट. सो नाउ कमिंग टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर एनालिसिस जो हमें हेल्प करते हैं हमारी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करने में. तो I used to give some alphabets for each and every possible limitation जो भी हमारी हुई है during test solving. तो एक, जैसे कि हमने C ले लिया for conceptual gaps. अब जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड वो मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किया है तो आई वुड मार्क C उस क्वेश्चन के जस्ट ऊपर ही. C लिखने में कितना ही टाइम जा रहा है. एंड देन जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ, जब मैं देख रही हूँ कि वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो ऑब्वियसली मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था बट वो गलत हो गया, तो देयर इज सम कंसेप्चुअल गैप. सो आई एम मार्किंग सी अगेन जहां पे मेरा एनालिसिस शीट है वहां पे कि सी कंसेप्चुअल गैप की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, राइट. सिमिलरली एफ आई यूज्ड फॉर फैक्चुअल लैप्सेस कि किसी फैक्ट की वजह से अगर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है तो अब मैं आगे से फैक्ट्स का अब मैं ध्यान रखूंगी. देन कम्स ई, दैट इज फॉर एलिमिनेशन एरर. मैंने शायद कोई ट्रिक लगाई या कुछ भी मुझे लगा कि किसी पॉसिबल लॉजिक की वजह से इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ बट समहाउ वो गलत हो गया, तो वो एलिमिनेशन एरर में आ गया. देन कम्स जी फॉर ब्लाइंड गेसिंग. अगर किसी क्वेश्चन में मैंने ब्लाइंड गेस कर दिया है बेस्ड अपॉन वेरी रैंडमनेस कि ये शायद मैंने कहीं सुना था, शायद मैंने देखा था, तो शायद, काश, ये सब करके अगर मैंने कोई गेस किया है ब्लाइंड गेस और गलत हो गया वो, तो आई वुड मार्क इट अप ऑल्सो. देन कम्स द एस जो कि सिली मिस्टेक्स के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा जहां पे इनकरेक्ट पूछा था, या फिर आपने क्वेश्चन का जस्ट ही नहीं पढ़ा. समटाइम्स 2-3 लाइन का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा ही कुछ स्पेसिफिक है, और तो अगर कुछ स्पेसिफिक पूछा है और मैंने वो मिस कर दिया वाइल रीडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो अगेन वो सिली मिस्टेक ही है और उस मिस्टेक की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया. सो ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं ये तो मेरे
एरर्स के लिए हो गए, दीज एरर्स हाईलाइट माई शॉर्ट कमिंग्स वाइल सॉल्विंग द टेस्ट। फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव्स भी होंगे विच हैज हेल्प मी टू मार्क इट करेक्टली, तो वो भी मैं ध्यान रखूंगी कि वॉज इट बिकॉज ऑफ नॉलेज, मतलब ये मुझे अच्छे से आता था इसलिए मैंने सही किया है, या फिर मैंने इसमें कोई इंटेलिजेंट गैसिंग करी है। एंड आई विल एनालाइज दैट ऑल्सो कि मैंने क्या लॉजिक लगाया था जिसकी वजह से ये सही हुआ है। समटाइम्स इट हैपन्स कि शायद मैंने लॉजिक कुछ और लगाया था, एक्चुअल में कुछ और है, एंड फिर भी सही हो गया क्वेश्चन, तो दैट क्वेश्चन ऑल्सो बिकम्स अ लर्निंग फॉर यू, क्योंकि वहां पे आपको एग्जैक्ट लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लक हो सकता है कि लक बेस पे आपका वो सही हो गया, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजनिंग बिहाइंड दैट। नाउ दैट द टेस्ट हैज बीन अटेम्प्टेड, the analysis has been done. Now coming to navigating our prep towards increasing our strength and reducing our limitations. तो ये कैसे होगा? अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन कि मेरा जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा था, मे बी देयर वाज सम रिकॉल इशू, तो आई वुड गो बैक टू द ओरिजिनल notes or text. For example, for polity, I usually referred लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत अगेन मैं लूंगी, सेम चैप्टर आई विल ओपन अप, उसमें शायद वो टैबुलर फॉर्म में बना है तो मुझे वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी में है, आई विल गो बैक टू दैट अगेन और मैं वहीं से देखूंगी। सो देयर इज नो सेपरेट नोट फॉर दैट। अगेन सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इसमें मेरे को नॉलेज गैप है, कुछ ऐड करने की जरूरत है, आई वुड गो बैक टू माई नोट्स और सम करंट अफेयर आर्टिकल जहां से मैं उसको सॉलिडिफाई कर लूंगी। इन दिस होल प्रोसेस दो चीजें फिक्स हैं आपकी। वन इज योर स्टैटिक नोट्स विल गेट रिफाइंड एंड कंसोलिडेटेड एट द सेम टाइम। सो ऐसा हो सकता है कि आप सेम बुक में ही रिफाइनमेंट कर रहे हो, यू आर एडिंग पॉइंटर्स, यू आर हाईलाइटिंग समथिंग, और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग से बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेपरेट फैक्ट शीट बना रहे हो और वहां पे नोट डाउन कर रहे हो। सो इन माई केस आई यूज टू डू इट इन द बुक इटसेल्फ, जो भी स्टैंडर्ड बुक है मैं वहां पे ही ऐड कर लेती थी, हाईलाइट कर लेती थी। अदर देन दैट नेक्स्ट सेट वॉज द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द टेस्ट एनालिसिस। वो टेस्ट एनालिसिस के नोट्स मैं लास्ट टाइम जब भी मुझे रिवाइज करना होता था वहां पे मैं रेफर कर लेती थी। आई वुड नॉट गो बैक टू द होल टेस्ट, ये एक क्वेश्चन मैं दोबारा देखूं। वो टेस्ट एनालिसिस की रिविजन के लिए हमें हेल्प करता है। दिस वॉज वेरी हेल्पफुल इन द लास्ट मंथ जब हम बहुत इंटेंसिव प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इंटेंसिव रिविजन कर रहे होते हैं। लास्टली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर प्रोग्रेस इन चेक। अपने वीकली टारगेट्स को आप जरूर मॉनिटर करें। रिगार्डिंग टेस्ट एनालिसिस आप ये देखो कि आपका पैटर्न क्या है, इन पैरामीटर्स को जो हमने डिस्कस किया है उसमें से आप कहाँ पे ज्यादा लैग कर रहे हो। इज इट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इज इट अबाउट फैक्ट्स, इज इट अबाउट एलिमिनेशन? तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, एंड देन नेक्स्ट फेज में जैसे आप नेक्स्ट वीक में टेस्ट दे रहे हो, आपको टारगेट करना है कि मुझे ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। ओके, एक बार आपसे मिस्टेक हो गई, दैट्स फाइन, दैट इज ह्यूमन, बट अगर सेकेंड टाइम आप रिपीट कर रहे हो अपनी मिस्टेक तो वो नेग्लिजेंस में आ जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट, राइट? सो अपने एनालिसिस को, अपने टेस्ट को इनफैक्ट आपको टाइम बाउंड मैनर में करना है एंड ट्रैक इट प्रॉपरली। तो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू। So let me know if you want any other video on a certain topic. So write down that in the comment and I'll take your leave. Take care. Bye bye.